Hi friends, welcome back to my channel. It is Sunday 9th Feb and the time is around 10:45 or so. मेरे फ़ोन की स्टोरेज स्पेस की वाट लग चुकी है। जब तुम्हें पोस्टपेड की आदत लगती है 150 GB, तुम्हें प्रीपेड उसके सामने पिद्दू लगेगा। बट बेनिफिट्स इफ यू आर यूजिंग स्मार्टली तो तुम्हारा प्रीपेड कोई बुरी बात नहीं है। फुल ईयर का अगर तुम वो रिचार्ज करके रखते हो। पोस्टपेड इज दिस एलिटिज्म, बेनिफिट्स एक जैसे हैं। पोस्टपेड का ओनली फायदा इज ओनली व्हेन यू टेक 150 GB, वरना ये उल्लू बनाते हैं। इफ यू टेकिंग 450 वाला करते हैं तुम लोग पोस्टपेड वीआई की बात कर रहे हो तो सिर्फ 50 GB है लिमिटेड। इससे तो वो अच्छा है ना 1.5 GB पर डे, 45 GB मिल रहा है प्लस 2 GB एवरी वीक। नो 2 GB एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 47 GB मिल रहा है फालतू। एंड प्लस इसका GST 532 आता है। हाउ एंग्री विल आई बी? तेरे पिद्दू से 50 GB से मेरा क्या होगा? तो मेरा काम वैसे भी चल जाता था ना। I told him yesterday. I said, see, I would have forgiven you. इवन जब मैंने बोला बिकॉज माई फोन कैनॉट हैंडल दीज बोथ फोन कैनॉट हैंडल इतना बड़ा डेटा। पुराने एक तो पुराना है, कोई नया है दैट ऑल्सो कैनॉट हैंडल इतना स्टोरेज है उसके अंदर। सर सॉरी मैम, बाद में बोला 10 मिनट के बाद। मैंने बोला मुझे आई एम नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू बट आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेल्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर डेस्परेशन। But when I came down for the second time, you have upgraded to almost 900 rupees. You should have understand. मैं बोलती मैं हाफ वो मेरा बिलिंग 15 दिन का बिलिंग करके मैं आई वुड हैव लेट गॉन, मैं तुम्हें फॉरगिव भी करती, मैं नहीं बॉदर करती। जबकि आई डिडंट हैव टू गो फॉर पोस्ट, मैंने आई डिडंट हैव टू गो फॉर पोस्टपेड नॉनदलेस। गाइस अगर वो डिसीजन मैंने तभी नहीं लिया होता ना तो सेव मतलब KYC के चक्कर में उसने मुझे पोस्टपेड दिया तो भी एक बेनिफिट ही हुआ। बिकॉज आई अपलोडेड, आई डिड नॉट यूज एनी ऑफ द मतलब नेक्स्ट 15 डेज मैंने उतना यूज नहीं किया उसका। बट जब मुझे माइग्रेशन करना था आई हैड ऑलमोस्ट 150 GB डेटा वॉज रिमेनिंग, क्योंकि मैंने सिर्फ 50 GB यूज किया था। सो मैंने बोला अगर मुझे बिलिंग वैसे भी लगेगा वो 15 दिनों का, दे विल नॉट सी कि तुमने यूज किया या नहीं किया, दे आर गोइंग टू चार्ज यू नॉनदलेस। सो आई हैड, दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड प्लीज फॉरगिव मी, आई एम अपलोडिंग अ लॉट ऑफ बैकलॉग में बहुत सारे वीडियोस थे विच आई हैड नॉट अपलोडेड रेगुलरली, या मैंने बहुत सारा बैकलॉग का काम बना करके रखा था कि कभी मैं नहीं कर पाऊँ तो इवेंचुअली 1 by 1। तो ये हो गया कि सॉरी मैंने वो पूरे अपलोड किए तो ये एक फायदा हो गया। इसलिए मैं बोलती हूँ इफ यू आर गोइंग फॉर पोस्टपेड 150 GB is going to cost you with GST 18% GST। 832, that is the only classic plan. Then there is family pack and this and that. जब बिलिंग आता है तो एक ज्यादा वापरता है, कम वापरता है। आई डोंट नो, दे हैव डन इट इन सच अ वे वेयर दे आर नॉट एट लॉस फैमिली पैक में। ये हो सकता है कि वो नंबर्स को उन्होंने
अभी 150 है ना, तो 75 GB पर पर्सन को दिया होगा। फैमिली पैक बन गया फॉर $900। हो सकता है ऐसे कुछ किया होगा उन्होंने, एंड चार्ज इट इज स्लाइटली मोर। ये 750 का है ना, उसका उन्होंने और एक 150 लगा के ऐसे बनाया तो 1000 रुपीज आ जाता है विद GST, बट बिलिंग में आता है 750, बट 18% GST इज 832। लोगों को ऐसा लगता है धड़ाधड़ वीडियोस में करना पड़ा ये। एंड आई सेड इफ आई एम गोइंग टू प्रीपेड, बैक टू प्रीपेड, अगर मुझे वो सूट करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि नहीं भाई अभी मेरे वीडियोस डिफरेंट टाइप के होने वाले हैं, या मेरा अपलोडिंग स्केड्यूल कैसा रहना वाला है, आई एम डूइंग एवरीथिंग इन हॉच पॉच, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जितना प्रेयर करती हूँ ना भगवान से, माई लाइफ इज अपग्रेडिंग, माई लाइफ इज अपग्रेडिंग। आई एम सच अ पर्सन, हम लोग ऐसे हैं ना कि हमें फल दिखते तो हम वही नॉमिनल चीजें लेते हैं, हम लोग स्ट्रॉबेरी वगैरह सोचते नहीं है, बिकॉज क्वांटिटी में इतना सा और खाने में भी खट्टा। इलीट बनने के चक्कर में हम लोग वो सारी चीजें खाते नहीं है ना। वैसे भी मुझे स्ट्रॉबेरी रियली फैसिनेट नहीं करते, और क्रीम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बट अपेरेंटली वंस अपॉन अ टाइम मेरा आई हैड टू, व्हाट फ्लेवर डू यू लाइक इन आइसक्रीम? हैगेन-डैज़ स्ट्रॉबेरी चीज केक, पनीर और वो स्ट्रॉबेरी को मैश करके बनाया हो, बट इट्स फ्रोजन डिजर्ट राइट। अपना अमूल आइसक्रीम इज द बेस्ट, मुझे अमूल पसंद है भाई। मैंने आइसक्रीम ही नहीं खाया फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमूल का ब्राउनी मुझे पसंद है, अमूल का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड वैनिला फ्लेवर भी मुझे पसंद है, इन प्लेन ना, मतलब जिसमें ताम झाम नहीं है। लोगों को क्वालिटी वॉल्स पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, आई नेवर रियली लाइक दैट ब्रांड, नेवर। अमूल में भी कॉर्नेटो टाइप है। हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग कि हम दूसरे के खानों को पुट डाउन करते हैं और खाएंगे फास्ट फूड ही, खाएंगे पिज्जा ही, बट इसमें तो मैदा है, वो व्हीट का बनता है ना। ब्रेड भी तो मैदा है, सैंडविच खा सकते हो तो पिज्जा भी खा सकते हो। द ऑथेंटिक पिज्जा इज अ, उनकी कंट्री इटली में है, यूरोप में बनता है, ओवन में बनाते हैं, वुड वर्क में बनाते हैं ना। थिन क्रस्ट पिज्जा और फैट का जो भी उनका होता है वो रियल होता है, क्योंकि उनका रोज के खाने का वो काम है ना। वो थोड़ी सोचते हैं कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाएंगे, वही खाते हैं मैक्रोनी पिज्जा, वो भी तो मैदा ही है। नूडल्स क्या है, मैदा ही तो है। अभी ना मैंने गन्ने के, यस्टरडे आई वेंट एंड हैड शुगर केन जूस ना, मैंने नए चोचले पने देखे, गाजर, बीटरूट, नींबू, अदरक, मिंट, उसके ग्राइंडर में कूट के वो बना रहा था। वो जिस तरह से बना रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान, कैसे खाते हैं लोग, कैसे पीते हैं। सॉरी टू से दैट। कोई फाइबर नहीं है, सिर्फ पानी पानी। और हेल्थ, इट सीम्स हेल्दी बनने के चक्कर में, ऐसे हेल्दी थोड़ी बनोगे तुम। ठीक है, उसमें सब कुछ है ना, फॉर $30, 100 ml, 150 ml। कॉफी में बहुत झोल करते हैं। आई टेल यू व्हाट, टू मेक देम सेल्फ इलीट, कॉफी पाउडर अबाउट ब्रू गोल्ड ना, तब मैंने ग्राम्स नहीं देखे। मुझे वो बॉटल का शेप पसंद आया, पैकेजिंग पसंद आया, एंड नंदलेस आई लाइक ब्रू एज अ कॉफी, आई लाइक इट।
तो मुझे इतना ध्यान नहीं आया, मैंने बोला 100 ग्राम्स का होगा, क्योंकि इतनी बड़ी वो शीशे की बोतल यानी कि कांच ग्लास जार में था, तो आई थॉट 100 ग्राम्स का होगा। मैंने कभी लाया था ब्रू गोल्ड, नवंबर में लाया था। दीज डेज आई वाज हैविंग कॉफी रेगुलरली, मैंने ऐसे लेबल देखा 50 ग्राम्स 55 ग्राम्स, आई एम लाइक आई मैं हंस पड़ी, मैंने बोला 55 ग्राम्स, not that it's not worth the cost, as I said they want to make coffee very elitist, huh? Because तुम महंगे कॉफी पीते हो तो उनके ग्रैन्यूल्स भी एकदम रिफाइंड रहते हैं, and the taste is also less harsh, right ना? तुम रेगुलर ब्रू पियो और ब्रू गोल्ड पियो, जमीन आसमान का फर्क है इन द टेस्ट, इन द फ्लेवर। ओके, मैंने बोला आई कैन बिहेव लाइक दिस चिंदी चमार बाय टेकिंग दोस छोटे छोटे सैशेज ऑफ 2 रुपीज। I don't have to pay 350 or 375 it is costing, almost 350. I don't have to pay all that, I can really behave like that. तो मैंने अपने दिमाग में सोचा, wasn't we doing all that all this while? ऐसे दूसरी बात है कि हम लोग कॉफी इतना पीते नहीं थे। टाटा की कॉफी भी अच्छी है, हम लोग ज्यादा कॉफी पीते नहीं थे, और हमारे पास वो फिल्टर कॉफी का पाउडर था जो हमारे नेबर ने हमें दिया था। तो मैंने बोला ठीक है, तभी दैट नीड वाज आल्सो नॉट देयर एंड अर्ज वाज आल्सो नॉट देयर एंड आई वाज नॉट इन माय ट्रू एलिमेंट। आई वाज द रामू काका ऑफ द हाउस। अब रामू काका की कोई ख्वाहिशें तो होती नहीं है उसकी 9 to 5 जॉब थोड़ी हुई, उसकी तो फुल टाइम जॉब है ना, केयर टेकर, मैनेजर, झाड़ू कड़का, बर्तन, इसी चक्कर में। और वैसे भी मैंने आई वॉज लीडिंग अ मंक लाइफ, तो ब्रू गोल्ड वॉज द लास्ट थिंग इन माई हेड। बट इन जून जुलाई एंड अगस्त में जब भी मैं पूर्ति सुपर मार्केट में जाती हूँ, या जब भी मैं सुपर मार्केट में जाती हूँ, तो मैं डेविड ऑफ के सामने खड़ी रहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ कॉफी ड्रिंकर। तो मैं हमेशा सोचती हूँ खरीदूँ तो कौन सा फ्लेवर खरीदूँ। तो ब्रू गोल्ड इज माई फर्स्ट स्टेप, बिकॉज आई स्टार्टेड हैविंग ब्लैक कॉफी रेगुलरली। तो अभी हिम्मत करके आई कैन हैव, oh this is tasting really nice, huh? It's bhujia shape. Amazing. I'm very happy with it. I'm happy with my purchase. So your reality shifts, you also shift. और मैं वैसे ही हूँ, मेरे खाने पीने में मुझे क्वालिटी पसंद आती है। अभी मैं सोचती थी, मैं गल्फ में थी तो मैं ये सारे ब्रांड्स ट्राई कर सकती थी ना, सुबारो ये वो, लेकिन वो माइंड में इतना, मुझे वो सारे पिज़्ज़ाज एक जैसे ही लगते थे एंड आई वाज नॉट रियली अ पिज़्ज़ा फैन, नॉट रियली कीन। मुझे कोई पिज़्ज़ा बोलता है ना, मैं 10 बार सोचती हूँ कि किस तरह से उस चीज़ में से निकलूँ सॉरी टू से, बट मुझे अपने खाकरा वाला पिज़्ज़ा भी बड़ा मज़ेदार लगता है, बट आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, इट इज सो कमर्शियलाइज्ड ना, वेरी रेयरली। ओके, आई विल टेल यू वेयर आई रियली लाइक्ड ईटिंग अ पिज़्ज़ा। मरीन लाइन्स में है ना, आई फॉरगॉट दैट नेम, वेरी वेरी पॉपुलर, सी साइड चर्चगेट में है, वहाँ पे मैंने आइस टी पी थी, आई कांट फिगर आउट द नेम, इफ आई कैन, वो सी साइड है। That's the place where I loved the thin crust pizza. Oh, I can say that was, I really loved, that was in 98, 99, 98, कभी तो खाया था, तो I still remember that. I used to go quite often, वहाँ पे jazz play करते हैं उन लोग, cafe something, I don't remember, it's not even called cafe, it is some fashionable name, पता है ना चर्च गेट में कैसे कैसे नेम्स होते हैं, तभी हम टाउनीज थे। और एक मुझे, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट मैंने अबू धाबी में
पिज्ज़ा हट का पिज़्ज़ा दिल खोल के खाया था, तो वो एक मुझे याद है। और एक जगहेड्स का कहीं तो खाया था मलाड में, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, वो एक याद है। आई कैन क्लियरली, मुझे याद है कि मैंने ये साल, वो भी 10 साल पहले और समथिंग, 12 साल पहले, वो जगेट्स का या अबू धाबी वाला, तो मुझे लगता है 22 years ago मे बी। सीरियसली Abu Dhabi was also quite nice, हाँ, quite beautiful city I could call it, because वहाँ पे बहुत सारे tall skyscrapers थे एक ज़माने में, अभी भी है। हाँ, एक ज़माने में मैं बोल रही हूँ। That city I liked it। मुझे शारजा भी बहुत पसंद है। In fact I find शारजा very cultural, very laid back। अजमान शारजा, या मैं अगर मुझे बोलते हैं ना कि मुझे गल्फ कंट्रीज में कौन सा, अगर मुझे पसंद आता है, तो आई वुड से ओमान, मस्कट, वेरी लेड बैक, वेरी वेरी, नॉट द मेन सिटी। आई वोंट, देयर आर टू मस्कट्स, नॉट द अदर मस्कट, द ओल्ड मस्कट, नॉट द न्यू वन, बट ओमान विल बी द प्लेस मुझे, बिकॉज हिल्स एंड वैलीज है, वो बहुत लेड बैक है, नॉट टू मेनी स्काई स्क्रेपर्स, नॉट टू कमर्शियल। अभी अभी शायद और ज़्यादा हुआ होगा, मैं काफ़ी साल पहले बात कर रही हूँ। आई लव दैट प्लेस, आई रियली लव्ड इट। मुझे वो इंडियन वाली फील आ गई। पीपल भी ऑल्सो, पीपल, उनके लोकल्स तो बहुत ही मिडिल क्लास थे। वहाँ पे बहुत सारे ये गुजरातीज थे। गुजरातीज का वो है उनका सुपरमार्केट चेन, आई थिंक दे वर क्वाइट गुड फ्रेंड्स विद द रूलर वहाँ के, तो वहाँ के यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज गुजूज। वहाँ पे मैं एक टेम्पल पे गई थी, फुल्ली मार्बल का था, विष्णु का टेम्पल थे, फुल मार्बल। इट वॉज इन वन कॉर्नर इन सम हिली सेक्लूडेड प्लेस में था, उनके इनको जगह दी थी उन्होंने। So I would say Muscat and old Muscat, जहाँ पे white villas हैं, and you'll feel you're in Italy or something. I don't know, people keep bragging about cities, but I said the real explore करना है ना, तो you should see different sides of it. Laid back है, अच्छा है, ब्यूटीफुल। मुझे वो कंट्री ब्यूटीफुल लगी है, टू बी ऑनेस्ट। मैं लोगों को बोलती हूँ, अगर टूरिज्म करना है और यू ऑल वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, पैसा ये प्लेसेस में बर्बाद मत करो। ये दुबई वुबई में, वहाँ पे सिर्फ मॉल्स है। वो जो मॉल्स तुम्हारे बॉम्बे इंडिया में भी है, तो वाई डू यू वांट टू गो देयर एंड शॉप। हाँ, वहाँ पे कुछ काउंटरफेट, वो फेक चीजें मिल जाती है, बैग्स वैग्स, ये वो तुम्हें दिल्ली में भी मिलेंगी शायद से, वहां से खरीदने की। अगर तुम्हारा कोई पहचान है, देन दे वी कैन टेक यू देयर एंड, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। अगर देखना है तो मस्कट देखो, ओल्ड मस्कट, नॉट द मेन सिटी, नॉट द न्यू सिटी, द ओल्ड सिटी, जहाँ पे विलाज है, एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल। एंड सी साइड में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड, मुझे कुलाबा वाली फीलिंग है, मुंत्रा करके है, वहाँ पूरे इंडियंस ही हैं। ये मत सोचो कि पूरे इंडियंस है, मलबारीज, यही क्राउड है, इंडियंस ही है। सो यू विल फील यू आर इन इंडिया। एंड आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गोइंग फॉर अ वेकेशन ओवर देयर। इनफैक्ट मुझे ना साटली पोटली लेके जाके वहीं पे जाकर रहने का मन किया। यू डोंट मेक मच मनी ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पे ओमनाइजेशन, मतलब तो लोकल्स को ही जॉब मिलते हैं। एंड तुम्हें बच्चे कुछ जॉब्स मिले तो मिले, because they had started that trend, बट मेन पोजीशन से पूरे इंडियंस है वहां पे। हायरार्की में भी इंडियंस ही है। और ओपनली रेकमेंड मस्कट, प्लेस कॉल्ड सलाला। अगर तुम लोग कुछ एक्सप्लोर ही करना है तो यू एक्सप्लोर ऑल सच थिंग ना। फालतू में वो वहाँ पे मॉल में जाके वहाँ पे क्या फैंसी स्काई स्क्रेपर देखने का क्या मजा होता है। सीरियसली हाउ बोरिंग इट इज।
इफ यू आर स्टेइंग इन द टाउन, तुम वैसे भी स्काई स्क्रेपर्स देखते हो। और जैसे बॉम्बे में अगर तुम्हें अगर मुझे स्काई स्क्रेपर देखना था, हम लोग टाउन में देखते थे स्काई स्क्रेपर। माही में भी बड़े बड़े उन्होंने टावर नहीं बनाए थे, अभी पिछले 20 सालों में बनाए हैं उन लोग ने। हार्डली देयर वाज, एवरीथिंग वाज ओपन स्पेस, छोटे छोटे बिल्डिंग्स। इट वाज अ ब्यूटीफुल, आई वुड से बॉम्बे वाज इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। बट अभी वो बहुत अगली बन चुका है इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। एंड द क्राउड इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। पहले का क्राउड बहुत डिफरेंट था। एंड अरे आई थिंक उनके गवर्नमेंट ने ही वैसे बनाया है कि कुछ सिटीज को उनको वो बिल्डिंग नहीं बनाना है, दे वांट टू रिटेन इट। मैंने बोला ये क्या क्रेज लगा के रखा है चीजों का। क्या तुम इंडिया में नहीं शॉपिंग? ऐसे आई सी ऑल द ब्रांड्स हियर इन बॉम्बे। इवन आजकल इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और सारी चीजें इंडिया में मिलती है, थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो क्या क्रेज है वो बाहर की चीजों का, समझ में नहीं आता मुझे। आग बंद करके यू विल गेट एवरीथिंग इन बॉम्बे। तो व्हाई वुड आई डाई एंड गो टू सम अदर प्लेस एंड शॉप लाइक अ क्रेजी, लाइक अ नटकेस। थाईलैंड, बैंकॉक भी काफी अच्छा है, पैसे है तो उड़ाने के लिए, फॉर शॉपिंग। अच्छी खासी चीजें मिलती है। डोंट बी अ ब्लाइंड मैन बफ की तरह कुछ भी करते रहो लाइफ में। ब्लाइंडली शॉपिंग, ब्लाइंडली ईटिंग। पिज्जा एंड पास्ता, not really fond of, not really fond of it. Macaroni या once in a while with the कीमा जिसे बोलते हैं ना, मिंस मीट के साथ once in a while कहीं तो खाया। So I'm a big देसी फैन। 100% मैं बोलूँगी, मैं बढ़ चढ़ के अपने इंडियन फूड को प्रमोट भी करती हूँ। ऐसा मतलब, इसका मतलब नहीं है कि उसमें फॉल्ट्स नहीं है हमारे इंडियन खाने में। अपने कंट्री के लिए, अपने वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, या भाई फर्स्ट क्लास फर्स्ट। I will not be sitting with some bland kind of food in the name of diet and then criticize our Indian food. तेल तली हुई चीजें ही टेस्टी लगती है, सच में बोलती हूँ मैं। लोग वही तो खाते हैं। अब इंडियन फूड में हेल्दी भी है ना, दाल चावल इज द मोस्ट हेल्दी। दाल चावल खा लो भाई, दही चावल खा लो, इज इन दैट हेल्दी? सब्जियां खा लो। अगर तुम उसको इतना माल मसाला डाल के टॉर्चर नहीं करते हो तो तुम्हारी सब्जी रोटी भी तो हेल्दी ही है। अपने वेदर के हिसाब से